शारदीय नवरात्रि के चलते खंडवा शहर में माता रानी की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाएगा। ये प्रतिमाएं बंगाल से आए कारीगरों द्वारा विशेष मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से तैयार किया गया है। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। खंडवा में विभिन्न चौराहों पर देवी दुर्गा की मूर्तियों को विराजित किया गया है। बंगाल से आए मूर्तिकार दिन रात काम में जुटे हुए हैं। इस वर्ष कोविड-19 के चलते दुर्गा प्रतिमा की हाइट भी कम रखी गई है। मूर्ति कारोबारियों को इस वर्ष काफी नुकसान उठाना पड़ा। दुर्गा पूजा में पूजी जाने वाली मां दुर्गा की भव्य मूर्तियों का एक खास महत्व होता है। मूर्तियों के निर्माण में कई प्रकार की पौराणिक महत्ता और परंपराओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। बंगाली मूर्तिकारों की खासियत है कि वे प्रतिमाओं के निर्माण की कई सामग्री पश्चिम बंगाल से लेकर आते हैं, जिसमें मिट्टी का एक हिस्सा भी शामिल होता है। गणेशोत्सव के बाद नवरात्रि की तैयारी शुरू हो जाती है। पश्चिम बंगाल से आए कारीगर मां दुर्गा की इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। मूर्तियां बनाने के लिए वे पश्चिम बंगाल के गंगा घाट से मिट्टी, प्राकृतिक रंग और श्रृंगार सामग्री अपने साथ लाए हैं। कारीगरों का कहना है कि मिट्टी से मैया की मूर्ति बनाना सिर्फ हमारा व्यवसाय नहीं, हमारी परंपरा, कला और मैया की आराधना है। मूर्ति बनाने के दौरान ये कारीगर नियमों का पालन करते हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। ये साल तो कोरोना का वजह से तो पूरा धंधा भी बेकार हो गया, फिर भी हम कोशिश करके 50 मूर्ति बनाया। हर खंडवा शहर में हमारा मूर्ति जाता है, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना महामारी चक्कर में इस साल मूर्ति बहुत दिक्कत आ रहा है हमको। फिर भी बना लिया, कोशिश करके रात दिन एक करके मूर्ति बनाया। गंगा के घाट से मिट्टी लेके, वो कोलकाता से जो मिट्टी लेके आते ट्रांसफर में, वो भी बंद था, इसलिए मिट्टी भी सही से आने नहीं पाया यहाँ पर। इसलिए लॉरी से बास से हम लोग सब 5 आदमी आया है यहाँ पर, 50 मूर्ति बनाया। आप कहाँ से आते हो? हम कोलकाता से आते हैं। हम गंगा घाट से मिट्टी से मूर्ति बनाता है। ये पूरा पीओपी का नहीं है, पूरा मिट्टी वाला मिट्टी का काम करता है, मिट्टी का ही मूर्ति बनाता है। खंडवा की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विद्यार्थियों के हित में सरकार द्वारा संग्रहण डाटा भोपाल में रखे जाने के फैसले का विरोध किया और साथ ही राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक शुभम सावले ने बताया कि विद्यार्थी परिषद ने शासन से मांग की है कि विश्वविद्यालय प्रणाली के विरोध में समस्त विद्यार्थियों ने इस आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस काले कानून को बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा विद्यार्थियों के लिए लड़ता हुआ आया है। इस काले कानून से 24 लाख विद्यार्थी कर्मचारी सभी का डाटा भोपाल में केंद्रित हो जाएगा। विद्यार्थियों को इंदौर जाना पड़ता है और छोटे से काम के लिए काफ़ी रुपया खर्च करना पड़ता है। आने वाले समय में भोपाल जाना पड़ेगा और क्या भरोसा यही डाटा कहीं चोरी न हो जाए। राजभवन का ये काला कानून वापस होना चाहिए। इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या मांगे? हमेशा से ही विद्यार्थियों के हित में लड़ता आया है। हमेशा नारा देता है कि ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। अभी राजभवन के द्वारा एक काला कानून लागू करा जाने वाला है। IUMS इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंध प्रणाली। इसके माध्यम से क्या होगा, पूरे मध्य प्रदेश के 24 लाख विद्यार्थियों का डाटा, सभी विश्वविद्यालय कर्मचारियों को डाटा, महाविद्यालय कर्मचारियों को डाटा भोपाल में एक जगह केंद्रित होना है। प्राइवेटाइजेशन होना है, केंद्रीकृत होना है, ये सभी तो जो कि पूरे सेंटर से चलेगा। अब इसमें सबसे बड़ा विद्यार्थियों के खिलाफ ये जा रहा है विषय कि उनका डाटा चोरी होने का खतरा है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसका विद्यार्थियों का डाटा सुरक्षित रहेगा। और इसे अभी विद्यार्थियों को इंदौर जाना पड़ता है कोई भी समस्या के लिए, जैसे मार्कशीट में प्रॉब्लम हो या फिर एग्जाम फॉर्म लॉक हो जाए, स्कॉलरशिप फॉर्म लॉक हो जाए, तो क्या भरोसा है कि इंदौर के बाद फिर विद्यार्थियों को भोपाल भी जाना पड़े। एक गरीब विद्यार्थी कहाँ से इतना करेगा। इसलिए ये राजभवन का काला कानून है, इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों का डाटा जो चोरी होने का खतरा है, उससे विद्यार्थियों को बचाने के लिए आज विद्यार्थी परिषद आज यहाँ पे प्रदर्शन किया है। कलेक्टर को ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम। आपका नाम? मैं शुभम सावले, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा। मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ ने शुक्रवार को जिला प्रशासन के ई-गवर्नेंस से जुड़ी सेवाओं को देने वाले कर्मचारियों को कोरोना योद्धा सम्मान देकर प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। कोरोना योद्धा सम्मान की श्रृंखला में मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ ने शुक्रवार को खंडवा जिला प्रशासन के ई-गवर्नेंस, लोक सेवा प्रबंधन और MP ऑनलाइन सेवा के प्रबंधकों और सहयोगी कर्मचारियों को सम्मान पत्र प्रदान किए। मध्य प्रदेश मीडिया संघ के ग्रामीण जिला अध्यक्ष पंकज कुमार लाड ने कहा कि कोरोना काल में आम नागरिकों की सेवा के लिए जिला प्रशासन और शासन से संबद्ध योजनाओं के क्रियान्वयन में ई-गवर्नेंस
लोक सेवाओं और ऑनलाइन सेवाओं का महत्व बढ़ गया है। इन सेवाओं से जीवन सरल और सहज हो गया है। कोरोना संक्रमण काल में सेवा कार्य करने वाले ई गवर्नेंस के प्रबंधक अनिल चंदेल, लोक सेवा प्रबंधक शैलेंद्र सिंह और एमपी ऑनलाइन के जिला समन्वयक अश्विन कुमार पुरोहित को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश मीडिया संघ के जिलाध्यक्ष श्याम शुक्ला ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच कंप्यूटरकृत सेवाओं को जिले में सुचारू रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान हमारे लिए हर्ष का विषय है। लोक सेवा प्रबंधक शैलेंद्र सिंह जादव ने कहा कि कोरोना योद्धा सम्मान एक सार्थक सकारात्मक प्रयास है। खंडवा मीडिया संघ इसके लिए बधाई का पात्र है। एमपी ऑनलाइन के खंडवा जिला समन्वयक अश्विन कुमार पुरोहित ने सम्मान प्राप्त करने के बाद कहा कि सम्मान ने हमको और उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए प्रेरित किया है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें कि मध्य प्रदेश मीडिया संघ खंडवा द्वारा हमारा सम्मान किया गया है। चूँकि क्या है कि जो मेजर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, नगर निगम और इन्होंने पुलिस प्रशासन, इन्होंने कोरोना में बहुत काम किया है। चूँकि काम हमने भी किया है, पर इसमें हमें कहीं से कभी कोई सम्मान नहीं मिला था, पर चूँकि आज हमें जो सम्मान मिला उसके लिए हम मध्य प्रदेश मीडिया संघ के बहुत आभारी हैं। मध्य प्रदेश मीडिया संघ खंडवा द्वारा आज कोविड-19 से जो हीरो थे उनका सम्मान किया गया है। इसमें हमारे स्टाफ की ओर से लोक सेवा प्रबंधन विभाग और ई गवर्नेंस सोसाइटी की तरफ से श्री अनिल चंदेल जी, ब्रजेश जी, मैं स्वयं और हमारे असलम सहायक जो थे वो कोरोना योद्धा थे, उनका सम्मान किया गया।